चलिए बच्चों, हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग सॉल्यूशन पढ़ना स्टार्ट किए थे, उसमें उसका डिफिनीशन पढ़ लिए, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस वगैरह था सुन लिए। उसमें अपन लोग कॉन्स्टेंट टर्म से स्टार्ट किए थे। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है ये बताया था आपको। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, रिलेटिव अमाउंट होता है आपको सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, किसमें, सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, उसमें अपन लोग, मैं बोला था कॉन्सेंट्रेशन जो है एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उसमें पहला तरीका क्या बता रहा था आपको, मास परसेंट। तो मास परसेंट क्या होता है इसका मतलब बताया था आपको। ठीक है, अभी उसको और ढंग से समझते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो मास परसेंट अपन को एग्जांपल, दो एग्जांपल दे दिया था आपको। अब ध्यान से सुने, अगर फॉर्मूला के हिसाब से आओ कि वेट बाई वेट परसेंट या मास परसेंट किसको बोलते हैं सर, फॉर्मूला के हिसाब से, तो ऊपर क्या रखना, ऊपर वाला इन्फॉर्मेशन किसका देता है, सॉल्यूट का। ठीक है, और नीचे वाला इन्फॉर्मेशन किसका देता है, तो इंटायर सॉल्यूशन का। ठीक है, तो यानी क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू क्या, 100। ठीक है, ध्यान देना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वेट ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्यूशन। बहुत ही आसान चीज़ें हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अच्छी अच्छी चीज़ें भी आएगी, वो चिल्लर चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो टर्म है ना, 100 मल्टीप्लाई करने से पहले, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हो, वेट फ्रैक्शन, वेट फ्रैक्शन। अभी एक टर्म में लिखा था, पिछले जो लिस्ट लिख रहा था आपको कॉन्स्टेंट टर्म्स का, उसमें लिखा था मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन में क्या हुआ, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल बटा में टोटल मोल। जैसे वेट फ्रैक्शन, जिसका वेट निकालना है, वेट फ्रैक्शन निकालना है, उसका वेट बटा में क्या, टोटल वेट। ये वेट फ्रैक्शन किसका होगा, सॉल्यूट का, क्योंकि ऊपर किसका लिखे हो, वेट, सॉल्यूट का लिखे हो। तो जिसका वेट फ्रैक्शन निकालना है उसका अकेला वेट बटा में क्या, टोटल वेट। तो जब भी फ्रैक्शन बढ़ा ना, वॉल्यूम फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, वेट फ्रैक्शन, तो इसका यही मतलब होता है कि जिसका निकालना है उसका ऊपर और नीचे क्या, टोटल। ठीक है, जो भी फ्रैक्शन होगा हमेशा क्या होगा, यूनिटलेस होगा। क्या होगा, यूनिटलेस। क्यों, ऊपर वेट है नीचे ही वेट है, ऊपर मोल है नीचे ही मोल है, ऊपर वॉल्यूम है तो नीचे ही वॉल्यूम है, तो यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी फ्रैक्शन वाले टर्म आएंगे वो सब क्या होंगे, यूनिटलेस होंगे। ठीक है, तो मैं 100 मल्टीप्लाई कर दोगे अगर फ्रैक्शन में, अगर फ्रैक्शन वाले टर्म में 100 मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या दे देगा आपको, परसेंटेज दे देगा। अगर मोल फ्रैक्शन में 100 मल्टीप्लाई करो तो मोल परसेंट, वेट फ्रैक्शन में 100 मल्टीप्लाई करो तो क्या देगा आपको, वेट परसेंट। ठीक है, वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम फ्रैक्शन में 100 मल्टीप्लाई करो तो क्या देगा, वॉल्यूम परसेंट देगा। तो बहुत ही आसान चीज़ है। तो मैं क्या बोला आपको, वेट परसेंट का ये बेसिक फॉर्मूला है आपको। इसका क्या मतलब होता है, 100 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मतलब होता है, परसेंटेज लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फ्रैक्शन लिखेंगे तो 100 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक चीज़ और, जितने भी लोग होंगे, जितने भी कंपोनेंट होंगे, अगर सबका फ्रैक्शन, वेट फ्रैक्शन अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इस चीज़ों को मोल फ्रैक्शन में थोड़ा ज़्यादा ढंग से पढ़ेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। ऐसे आपको मैं सिमिलर है इसलिए मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया हूँ। ठीक है, याद रखना, जितने भी कंपोनेंट हैं सबका फ्रैक्शन टर्म को अगर सम करोगे तो आपको क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो हम लोग क्या वेट परसेंट पढ़ रहे हैं। वेट परसेंट क्या होता है, सॉल्यूट का वेट बटा में क्या, टोटल वेट। कोई दिक्कत, चलिए, टोटल वेट मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन, उसमें कह सकते हो वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, बहुत ही आसान चीज़ है। ठीक है, फॉर्मूला आप ऐसे लिखोगे, मतलब आपको समझा दिया था। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल चिल्लर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको सॉल्यूशन समझे कि स्टार्ट होने में ही आपको एक दो लेक्चर आपको लग जाएगा। ठीक है, बोलोगे सर 1-2 लेक्चर, तो चीज़ें अपन को आइडिया नहीं रहता कि कौन से बच्चे कितना जानते हो। अगर बहुत अच्छे बच्चे होंगे तो आपको ये 2 लेक्चर में बहुत कम चीज़ें आपको लगेगा कि सीख पाए, और जो जिनको नहीं याद है उनको लगेगा कि हम लोग अच्छा खासा चीज़ें सीख पाए। ठीक है, बस 1-2 लेक्चर ही आपको लगेगा कुछ चीज़ें कि पहले पढ़ा है, उसके बाद चीज़ें आपको लगेगा अच्छा खासा अलग लगेगा। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के पूछे जाते हैं बहुत सारे। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन छोटे से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोलता है भाई 20 ग्राम यूरिया है, 20 ग्राम यूरिया है, मिक्स किसमें किए हैं, तो मान लीजिए आप 100 ग्राम वाटर में, तो कितना परसेंट हो गया यूरिया का, कितना परसेंटेज सॉल्यूशन जो बनेगा सॉल्यूशन, उसमें परसेंटेज बताइए। ठीक है, तो बोला सर 20%, 20 कितने में, 100 में, लेकिन मैं वो क्या बोला था, परसेंटेज मतलब क्या कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है। 100 ग्राम में अगर 5 ग्राम है तो 5%, 100 ग्राम में अगर 20 ग्राम है तो 20%, लेकिन 100 ग्राम क्या, सॉल्यूशन का मास, न कि सॉल्वेंट का। यहाँ जो लिखा क्या है, ये सॉल्वेंट का मास है। तो जल्दीबाजी मतलब ना कि 100 में 20 है तो 20% हो गया सर। 100 ग्राम यहाँ सॉल्यूशन लिखता हूँ, तो आप बोलते हैं कि 100 ग्राम में सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है तो सर 20%, लेकिन यहाँ 100 ग्राम सॉल्यूशन नहीं, 100 ग्राम सॉल्वेंट है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, बिल्कुल चिल्लर जैसा क्वेश्चन है। कैसे, ऊपर क्या रखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, यूरिया है, कितना ग्राम है, 20 ग्राम। ठीक है, नीचे क्या रखेंगे, टोटल सॉल्यूशन
तो 20 प्लस 100 इंटू क्या 100, तो यहाँ क्या हो जाएगा 20/120 इंटू क्या 100, तो क्या हो जाएगा आपको ये 200 कितना 12, ठीक है 100/6। ध्यान से सोचिए, आसान है, ठीक है। आप इसको करो 16.66% आपको आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन उठाओगे तो उसमें 16.66 ग्राम क्या हुआ यूरिया, ठीक। 100 ग्राम लेंगे तो अभी टोटल ग्राम जो क्या मिलेगा वो क्या मिलेगा, मैं क्या बोला था आपको, परसेंटेज हम लोग हमेशा निकालते हैं आउट ऑफ 100, बट ये मत सोचना इसका मतलब कि सॉल्यूशन हमेशा 100 ग्राम का ही हो। सॉल्यूशन 100 ग्राम से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन टोटल कितने ग्राम का हुआ 120 ग्राम का, लेकिन हमें परसेंटेज हमेशा क्या होते हैं आउट ऑफ 100 निकालते हैं, पर 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, तो यहाँ पे निकला 16.66। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम उठाएंगे, इसमें 120 ग्राम में से 100 ग्राम का सॉल्यूशन उठाए तो उसमें क्या 16.66 ग्राम क्या होगा यूरिया रहेगा, ठीक। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर एक क्वेश्चन होता कि 100 ग्राम यूरिया सोल्यूशन है, 100 ग्राम यूरिया सॉल्यूशन है, 100 ग्राम यूरिया सॉल्यूशन है, ठीक। 100 ग्राम यूरिया सॉल्यूशन है हैविंग 15 ग्राम यूरिया, हैविंग 15 ग्राम यूरिया, देन मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, देन फाइंड द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। बोलो इतना आसान क्वेश्चन मत पूछो, बहुत ही आसान। अब 100 ग्राम वाटर दिया हूँ कि सॉल्यूशन दिया हूँ, ध्यान दें यहाँ लिखा 100 ग्राम यूरिया सॉल्यूशन, ये मतलब समझ मत लेना कि 100 ग्राम यूरिया है, वो बस पता है 100 ग्राम किसका है सॉल्यूशन का मास है, ये बस क्या बताना चाह रहा है कि इसमें सॉल्यूट कौन है यूरिया है। चल आप बहुत बच्चे जानते होंगे, लेकिन बहुत बच्चे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर यहाँ 15 ग्राम यूरिया, यहाँ 100 ग्राम यूरिया, तो 100 ग्राम यूरिया के आगे बढ़ो, क्या लिखा है यूरिया सॉल्यूशन, यानी जो इन्फॉर्मेशन है जो 100 ग्राम दिया है वो सॉल्यूशन के लिए दिया है। बस ये जो यूरिया जो बीच में वर्ड है वो बस ये समझाने के लिए है कि सॉल्यूट कौन है यूरिया है, ठीक, समझे बात। तो आपके 100 ग्राम क्या हो, 100 ग्राम वेट ऑफ यूरिया मत बोलना, वेट ऑफ सॉल्यूशन बोलोगे। अगर बोलता है ना 200 ग्राम H2SO4 सॉल्यूशन, तो 200 मतलब क्या 200 ग्राम क्या बोलोगे कि वो सॉल्यूशन का मास है, और बीच में जो H2SO4 आ रहा है वो क्या बताना चाह रहा है कि भाई सॉल्यूट कौन है H2SO4 है। तो देखो सॉल्यूशन, इसके बीच में जो टर्म आएगा वो आपको सॉल्यूट का इन्फॉर्मेशन दे देगा कि सॉल्यूट कौन है, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बहुत लोग जब मैं पहली बार पढ़ाता था तो आप चीज़ें बहुत बच्चे पूछ देते थे 100 ग्राम यूरिया यहाँ सर और 15 ग्राम यूरिया यहाँ, तो 115 ग्राम यूरिया, तो यूरिया ये नहीं है, इसका सॉल्यूशन का मास है, ठीक है। चलिए, तो इस बार तो परसेंटेज निकालना बहुत ही आसान हो गया। कैसे आसान हो गया भाई, तो परसेंटेज कैसे लिखोगे, तो परसेंटेज आपको क्या होता है सॉल्यूट का अमाउंट, तो सॉल्यूट कौन है यूरिया है, यूरिया का अमाउंट कितना है 15 है, बटा नीचे क्या टोटल, तो टोटल नहीं तो दिया है 100 ग्राम इंटू क्या 100, तो कितना बोलोगे 15%। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट किया हूँ, आगे बढ़ेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन बहुत चिल्लर क्वेश्चन से आप सीखिए, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि ये 100 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम में जितना ग्राम मिला होता है उसी को तो मास परसेंट बोलते हैं, तो 100 ग्राम में 15 ग्राम मिला तो 15% क्या हो गया मास परसेंट हो गया इसका, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 100 ग्राम वाटर लिखा है, 100 ग्राम सॉल्यूशन लिखा है, दोनों में अंतर है। दोनों क्वेश्चन में इसलिए करवाया क्योंकि दोनों क्वेश्चन में थोड़ा अंतर था हल्का सा, उसमें आप 100 प्लस 20 किए थे, इसमें 100 प्लस 15 नहीं किए, क्योंकि 100 ग्राम जो दिया था वो वाटर नहीं दिया था, पिछले 100 ग्राम क्या था वाटर था, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को और चेंज करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को और चेंज करते हैं। कोई अगर आपको बोले कि मान लीजिए एक 200 ग्राम ऑफ 20% ऑफ यूरिया सॉल्यूशन बाई मास दिया है, क्या दिया है 200 ग्राम ऑफ 20% यूरिया सॉल्यूशन बाई मास, देन फाइंड द मास ऑफ यूरिया इन सॉल्यूशन। एक से बढ़कर एक चिल्लर क्वेश्चन है, आपको ये लग रहा होगा, शुरुआत ऐसे ही होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें आप, ठीक है। मास ऑफ यूरिया इन सॉल्यूशन, तो क्या होगा, अगर आप फॉर्मूला से हो तो फॉर्मूला से आ सकते हो, ऐसा क्वेश्चन फॉर्मूला लगाएं, थोड़ा सा आपका मैथ वीक है इसलिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे बिल्कुल दिमाग में ही चलेगा कि 20% का मतलब क्या होता है कि 100 में 20, तो सॉल्यूशन 100 ग्राम तो है नहीं, ये मास किसका है सॉल्यूशन का। मैं क्या बोला था कि 200 ग्राम और 20% यूरिया सॉल्यूशन, ये यूरिया बस ये बता रहा है कि सॉल्यूट हूँ मैं, ये जो बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या दिया है सॉल्यूशन का दिया है, ठीक है। एक कॉन्सेंट्रेशन दिया है सॉल्यूशन का और एक सॉल्यूशन का एक्चुअल अमाउंट दिया है, और बीच में ये क्या बताया कि ये सॉल्यूट है आपको,
ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन जो दिया है परसेंटेज में दिया है, वही कौन सा परसेंटेज, मास परसेंट। इसको वो न लिख के वेट बाई वेट परसेंट भी लिख सकता था, ठीक है। आपको ऐसा चाहिए मैं पहले बता चुका हूँ। तो फॉर्मूला से आओगे तो भी ठीक है, लॉजिक से आओगे तो इसका क्या मतलब हुआ कि इतना सिर्फ लिखा होता तो क्या समझते कि 100 में 20 ग्राम है, 100 ग्राम सोल्यूशन में क्या है 20 ग्राम यूरिया है, लेकिन सोल्यूशन क्या है 200 ग्राम का, तो 100 में 20 है तो 200 में क्या हो 40 हो, तो सीधे वेट ऑफ यूरिया के लिख दोगे 40 ग्राम लिख दोगे। लेकिन अगर फॉर्मूला से आना चाहते हो तो फॉर्मूला से आ जाओ। फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज निकालने के लिए क्या लिखते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट बटा में वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 लिखते हैं। क्या चिल्लर क्वेश्चन है, ठीक है। परसेंटेज क्या है 20 दिया है, सॉल्यूट का अमाउंट निकालना ही है, उसको x मान लेते हैं, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 200 ग्राम इनटू क्या 100, तो यहाँ से क्या 2 जीरो कट जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करो तो कितना 40 ग्राम। तो 40 ग्राम क्या हुआ, 40 ग्राम क्या हुआ, x किसको माने हो, वेट ऑफ सॉल्यूट को माने हो। सॉल्यूट कौन है, यूरिया है, नहीं जो 40 ग्राम है वो क्या हुआ, ये आपको मास ऑफ यूरिया हुआ। अब ध्यान दीजिए 40 ग्राम यूरिया है, टोटल 200 ग्राम था, तो वाटर का अगर मास पूछता कि मास ऑफ H2O क्या होगा तो क्या बोलते कि सर टोटल 200 ग्राम सोल्यूशन था, उसमें 40 ग्राम यूरिया है, तो बाकी बचा हुआ 160 ग्राम क्या होगा H2O होगा। कोई कष्ट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे चिल्लर क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है। इससे शुरुआती क्वेश्चन बहुत ही आसान रहेंगे, आपको धीरे धीरे चीज़ें थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, ठीक। 200 ग्राम हुआ, अगर ये सेम क्वेश्चन होता आपको क्या, मैं दोबारा लिखूँगा इसको, सेम क्वेश्चन बोलेगा आपको कि 250 ग्राम ऑफ 5% H2SO4 सोल्यूशन बाई मास। H2SO सोल्यूशन मतलब क्या, H2SO4 इसमें क्या है सॉल्यूट है, 5% क्या है उसका मास परसेंट दिया हुआ है, 250 ग्राम क्या है 250 ग्राम क्या है इस सोल्यूशन का मास है, ठीक है। ध्यान दीजिए ये सब जो दोनों इन्फॉर्मेशन दिया है सोल्यूशन का है, सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है, ये सोल्यूशन का एक्चुअल अमाउंट है, ये सोल्यूशन में प्रेजेंट क्या है सॉल्यूट है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हर वर्ड का मतलब समझिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो पूछा है क्या, फाइंड द मास ऑफ H2SO4। आपको क्वेश्चन लिखने से पहले हो सकता है आप बना चुके होंगे, ठीक है, बहुत ही लोग मनी में बना चुके होंगे, ठीक है। 100 में 5 है तो 250 ग्राम क्या होगा 12.5 ग्राम होगा, ठीक है। जिसके दिमाग में इतना जल्दी कैलकुलेशन नहीं चलता है, एलिमेंट्री मेथड जिसका दिमाग में जल्दी नहीं चलता है वो फॉर्मूला से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआती में आपको फॉर्मूला से आएंगे तो ये क्या होगा आपको, ये आपको हो जाएगा परसेंटेज, कितना दिया है परसेंटेज आपको दिया है 5, परसेंटेज क्या होता है सॉल्यूट का मास, तो x नहीं पता है, टोटल कितना 250 इंटू क्या 100। अब इसको सॉल्व करते जाओ तो क्या जाएगा 1 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 से 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ठीक है। तो यहाँ से चल जाएगा 5 5 25 हो जाएगा, और नीचे तो क्या जाएगा आपको 25/2 12.5। इसमें थोड़ा सा आपको चीज़ें बिल्कुल थोड़ा क्या बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चीज़ें बिल्कुल आसान चीज़ एग्जांपल से दे रहा हूँ, अभी बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो टर्म दिया है उसे देख के कंफ्यूज नहीं होना है, कौन सा टर्म किसके लिए है, किसका मास है, किसका परसेंट कॉन्सेंट्रेशन है, सब चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, इसको मैं चाहूँगा कि मिटा दूँ, आप समझ चुके होंगे, ठीक। तो कभी कॉन्सेंट्रेशन दिया हो और सॉल्यूशन का अमाउंट दिया हो तो उसमें कितना सॉल्यूट है कितना सॉल्वेंट है आसानी से निकाल सकते हो। जैसे इसमें 12.5 ग्राम अगर सॉल्यूट आया तो इसका क्या मतलब हुआ कि 250 में से 12.5 घटाएंगे तो बाकी जो 237.5 आएगा वो क्या होगा वाटर का अमाउंट होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा कुछ फ्लेवर चेंज करते हैं, ठीक। चीज़ों को और आगे बढ़ते हैं और फ्लेवर चेंज करते हैं। देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूँ हल्का सा। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक 150 ग्राम ऑफ 10% यूरिया सॉल्यूशन है बाई मास, ये दिया हुआ है आपको। अब इसमें नहीं पूछूंगा कि यूरिया कितना और वाटर कितना, क्योंकि आपने दिमाग में चल गया होगा कि 100 में 10 है तो 150 में क्या होगा 15 होगा, नहीं तो फॉर्मूला लगा लेंगे। अगर नहीं चल रहा दिमाग में सीधे फॉर्मूला लगाओ, अभी कोई दिमाग में लोड मत डालो, ठीक। चलिए एलिमेंट्री मेथड आप जानते ही हो कि वही एलिमेंट्री मेथड में क्या 100 ग्राम में क्या है 10 है, तो सर 1 ग्राम में कितना होगा तो 10/100, और क्या 150 में क्या होगा 10/100 इंटू 150, ऐसे करोगे। एक हुआ तरीका एलिमेंट्री में था जो कि दिमाग में चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और दूसरा क्या फॉर्मूला, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप बहुत जल्दी कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मज़ा आएगा आपको। अब पूछा क्या है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि अब इसमें डाल दिए 50 ग्राम मोर H2O इज एडेड इनटू
दिस गिवन सोल्यूशन, जो सोल्यूशन था उसमें हम लोग 50 ग्राम और एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर दिए, ठीक है। तो बोलेगा कि फाइंड फाइनल मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि भैया पहले क्या दिया मैं, सिंपल कि इतना सॉल्यूट इतना सॉल्वेंट, तो परसेंटेज क्या होगा। फिर सॉल्यूशन दिया, सॉल्यूट दिया, बोला फिर परसेंटेज कितना होगा। फिर क्वेश्चन क्या दिया भाई, चिल्लर जैसा कि भाई सॉल्यूशन का मास भी दिया, परसेंटेज भी दिया, अब पूछा सॉल्यूट कितना, सॉल्वेंट कितना, ठीक है। अब बोला है कि सॉल्यूशन पता है, गिवन सॉल्यूशन का अमाउंट भी पता है, उसका परसेंटेज भी पता है, उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं। आप आगे चलोगे या पहले ही पढ़ोगे कि भाई वाटर ऐड करना मतलब क्या है, डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं सॉल्यूशन को। डाइल्यूट करना मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन कम करना। कॉन्सेंट्रेशन कम करना मतलब क्या, वही जो रिलेटिव अमाउंट है, ठीक है। अब सॉल्यूट का अमाउंट जो है रिलेटिवली क्या होता है, कम हो जाएगा, ठीक है। जितना पहले था, मान लीजिए 100 में पहले कितना था, 10 था, अब 100 में 10 नहीं रहेगा, 100 में 10 से कम रहेगा। डाइल्यूट करने का मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्यूट का कम हो जाएगा, रिलेटिव अमाउंट क्या होगा, कम हो जाएगा। अब देखते हैं सॉल्व करके, ये बात तो तय है कि आंसर क्या होगा, 10 से कम होगा। ओके, मिला कर रहे हैं वाटर, मिला कर रहे हैं सॉल्वेंट मिलाना मतलब क्या, डाइल्यूट करना, ठीक है। तो इतना तो फिक्स है कि 10 से कम होगा। 4 ऑप्शन है, 5, 7, 8, 12, तो 12 तो सबसे पहले कट करेंगे, 12 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाटर मिलाने से परसेंटेज बढ़ सकता ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो मास परसेंट दिया है। अब तुम सोचोगे कि जो दूसरा 50 ग्राम मिला रहे हैं, इसको ऐड करने से क्या चेंज होगा। तो जो टोटल अमाउंट जो है सॉल्यूशन का अब जो रहेगा फाइनली वो क्या रहेगा, 150 + 50 एंड 200 ग्राम हो जाएगा। यानी ये चेंज होगा, परसेंटेज चेंज होगा। कुछ सोचो ना, एक मान लीजिए घर में शरबत बनाए वाटर और शुगर मिला के, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा मीठा हो गया, तो इसमें क्या करते हैं, थोड़ा पानी मिला देते हैं, थोड़ा मीठापन क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। यानी क्या किया, उसको डाइल्यूट कर दिए। वही मीठापन जो कम हुआ मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, मास परसेंट कम हो जाएगा। किसका, शुगर का, किसमें, उस शरबत में। तो कहने का ये मतलब हुआ कि ये बात तो तय है कि मास परसेंट घट जाएगा, ठीक है। तो मास परसेंट को नहीं पता, वही पता करना है। क्या चेंज नहीं होगा, क्या इसको मिलाने से क्या चेंज नहीं होगा, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। जो यूरिया पहले मिला हुआ था, इसके मिलाने से यूरिया थोड़ी बदलेगा, क्योंकि मिला क्या रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं, यूरिया थोड़ी मिला रहे हैं। जो यूरिया यहाँ है फाइनली भी यूरिया के अमाउंट उतना ही रहेगा, क्योंकि मिला रहे हैं बाहर से H2O न कि यूरिया। तो हम लोग पहले ही निकाल लेते हैं कि यूरिया कितना, तो ये सॉल्व कर लिए थे पहले भी, और नहीं तो फॉर्मूला से आ जाओ। फॉर्मूला से क्या आ जाएंगे भाई, परसेंटेज पहले दिया 10, क्योंकि हमको यूरिया पहले निकालना, मिलाने के बाद का नहीं, मिलाने से पहले का। तो मिलाने से पहले क्या था, 10%, परसेंटेज था। सॉल्यूट का मास नहीं पता, ये निकालना है। सॉल्यूशन का मास 150 इंटू क्या 100, तो क्या है 100 कट जाएगा। आपको सॉल्व करो, 10 से 10 कट जाएगा, ये 100 क्या हुआ 15 ग्राम। यानी क्या हुआ, सॉल्यूशन आपको 15 ग्राम, सॉल्यूट जो होगा 15 ग्राम होगा। कब, वाटर मिलाने से पहले। तो बोला सर वाटर मिलाने से क्या बदल जाएगा, नहीं, क्योंकि जितना यूरिया था अब एक्स्ट्रा कुछ यूरिया ना मिला रहे हैं और नहीं निकाल रहे हैं, तो यूरिया इतना का इतना रह जाएगा। तो अब जब फाइनल करेंगे कैलकुलेशन, ये फाइनल सॉल्यूशन की बातें कर रहे हैं, तो फाइनल सॉल्यूशन में क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 150 पहले था, फिर मिला दिया 200 ग्राम हो गया। सॉल्यूट का वेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का वेट जो पहले था अभी वही रहेगा 15 ग्राम। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं भाई, तो परसेंटेज निकालते हैं क्या, परसेंटेज निकालते हैं सॉल्यूट का गिवन वेट बाई टोटल वेट इंटू 100। गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बटा टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, 0 कट जाएगा, ये होगा 7.5%। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि आपको ये जो है 7.5% जो है अब जो है 10 से घट के 7.5 हो गया। मतलब पहले 100 हर एक 100 ग्राम में 10 ग्राम था, अब हर एक 100 ग्राम जो होगा सॉल्यूशन उसमें अब सिर्फ 7.5 ग्राम यूरिया मिलेगा। यानी वाटर मिलाएंगे तो ये बात 100% करेक्ट है कि कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो घटेगा, ठीक। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ, थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ अब थोड़ा जो है बिल्कुल चिल्लर नहीं है, थोड़ा सा आपको हल्का सा दिमाग लगाना पड़ रहा है। अब चेंज करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि अब मान लीजिए 150 ग्राम यूरिया सोल्यूशन था और 10% था। अब हम चाहते हैं कि वाटर ना मिला के यूरिया मिलाए। पहले क्या मिला था, ये सब उतार लेना, बहुत इजी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग वाटर ना ऐड करके क्या ऐड कर रहे हैं, हम लोग ऐड कर रहे हैं यूरिया।
मान लीजिए कोई बोले कि 20 ग्राम या 15 ग्राम ऑफ एक्स्ट्रा मोर यूरिया इज एडेड इनटू द गिवन सॉल्यूशन। यानी एक सॉल्यूशन पहले से इनटू द गिवन सॉल्यूशन, एक पहले से सॉल्यूशन दिया हुआ था, उसमें क्या कर रहे हैं, पहले इसी क्वेश्चन में हम लोग वाटर मिला रहे थे, अब इसी में क्या मिला रहे हैं, ये अलग क्वेश्चन हो गया, बस डाटा शुरू वाला को क्या रखा हूँ सेम रखा हूँ। अब वाटर मिलाने के बजाय क्या मिला रहा हूँ, यूरिया मिला रहा हूँ। तब यूरिया मिलाने से आपको परसेंटेज क्या हो जाएगा, या ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस बार पिछली बार क्या मिला था, वाटर, क्या चेंज नहीं हुआ था, सॉल्यूट का अमाउंट चेंज नहीं हुआ था। इस बार क्या मिला रहे हैं, यूरिया, तो इस बार क्या नहीं चेंज होगा, सॉल्वेंट का अमाउंट चेंज नहीं होगा। बेचारा सॉल्यूशन को तो बदलना ही है, चाहे उसमें सॉल्वेंट मिलाओ चाहे सॉल्ट मिलाओ, जो सॉल्यूशन होगा उसको सम करके निकालते हैं तो वो तो बदलेगा ही बदलेगा। तो पिछली बार सॉल्वेंट मिलाए थे, सॉल्ट नहीं बदला था, इस बार सॉल्यूट मिला रहे हैं, यूरिया क्या सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट मिला रहे हैं तो सॉल्वेंट नहीं बदलेगा, ठीक है। ध्यान से समझ में आ रहा बात है, ठीक है। और सॉल्यूट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, हमें देखो कभी परसेंटेज निकालना है, क्या पूछेगा, अब पूछेगा फाइंड द मास परसेंट इन रिजल्टिंग सोल्यूशन। मिलाने के बाद जो सोल्यूशन बना उसमें मास परसेंट बताइए। तो जब भी परसेंटेज पूछेगा तो परसेंटेज के लिए हमें क्या चाहिए, सॉल्यूट का मास बटा सॉल्यूशन का मास इंटू 100। तो हमें परसेंटेज पूछ रहा है और उसमें सॉल्यूट का मास हमें चाहिए, सॉल्यूशन का मास चाहिए, इंटू 100 चाहिए। यानी हमें किसी तरीके से ये दो डाटा निकाल लेना है। तो सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट कुछ पहले से मिला हुआ है और 15 एक्स्ट्रा मिला दिए हैं, तो पहले इसको निकाल चुके हैं। इसमें सॉल्यूट कितना था, पहले मिलाने से पहले परसेंटेज का 10 था, मिलाने से पहले सॉल्यूट मुझे नहीं पता, मिलाने से पहले 150 क्या था, सॉल्यूशन का मास था, इंटू क्या 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 15 ग्राम क्या आएगा, यूरिया आएगा, क्या आएगा। तो ये 15 ग्राम यूरिया कब का है, जब ये एक्स्ट्रा नहीं मिला था तब यूरिया इतना था। अब 15 ग्राम पहले से था, 15 ग्राम और मिला दिए, तब यूरिया कितना हो जाएगा, अब यूरिया हो जाएगा आपको कितना, यूरिया हो जाएगा आपको 15, पहले से था 15, इतना हो गया, यानी 30 ग्राम क्या हो गया आपको, यूरिया हो गया। ये किस में निकाल रहा हूँ, रिजल्टिंग सोल्यूशन, मिलाने के बाद की कहानी कर रहे हैं। सोल्यूशन कितना था पहले 150, 15 ग्राम एक्स्ट्रा आएगा। देखो सॉल्यूशन बेचारे में तो आपको चाहे सॉल्यूट को चेंज करें चाहे सॉल्वेंट ऐड करें, आपको सॉल्यूशन का अमाउंट तो बढ़ेगा ही, ठीक है। पिछली बार 150 प्लस 50 हुआ था क्योंकि 50 ग्राम वाटर मिला रहे थे, इस बार 150 प्लस 15 हुआ है क्योंकि इस बार 15 ग्राम यूरिया मिला रहे हैं, ठीक है। बहुत ही आसान चीज़ है, इंटू क्या 100। पिछली बार ऊपर ऐड नहीं हुआ था, सिर्फ नीचे ऐड हुआ था, इस बार क्या ऊपर और नीचे दोनों ऐड हुआ है, क्यों, क्योंकि पिछली बार सॉल्वेंट था तो ऊपर तो सॉल्यूट लिखते हैं, तो सॉल्यूट में कुछ ऐड नहीं हुआ था, जो पहले था वही लिख लिए थे और नीचे ऐड किए थे। इस बार क्या सॉल्यूट है तो सॉल्यूट तो ऊपर भी ऐड होगा और सॉल्यूशन का अमाउंट तो बढ़ाएगा ही, नीचे भी ऐड होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको 165 इंटू क्या 100। अगर आपको टेबल वगैरह याद है तो अच्छी बात है, 100 करो तो 33 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, ये 10, ये 1000/33, ये आपको 33×99 होगा, ठीक। तो ये 30% के आसपास आपको आएगा। देखो यार केमिस्ट्री में एग्जैक्ट बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, आपको अप्रॉक्स कर सकते हो। ऑप्शन देखना, ऑप्शन क्लोज है कि दूर है। अगर ऑप्शन मान लीजिए 30 हो, 40 हो, 20 हो, 45 हो, तो अब 30.11 करने की जरूरत ही नहीं है, आसपास जो डाटा आएगा वही ऑप्शन मार देना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड एग्जाम वाला भी एग्जैक्ट नहीं कहेगा कि आपको पूरा एग्जैक्ट करो, आप एक आध डेसिमल तक निकाल दिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी निकाल इतना भी छोड़ दोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या हो गया 30%, पहले कितना था 10% था, अब क्या हो गया 30%। कैलकुलेशन तो ठीक किए अपन, 30% तो नहीं होगा, कैलकुलेशन कहीं गलती की है। 30 ये आपको 53 हुआ यार, थोड़ा सा यहाँ पे डाटा गड़बड़ लग रहा है, 53 है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको 1, ये आपको बचेगा 470, तो ये 19% के आसपास आपको आ रहा है, ठीक है। ए के आसपास आएगा। आप एक और एग्जैक्ट कर लेना, कैलकुलेशन में आपको 10th ऑब्वियसली 12th में आ गए, 10th पास हो गए होगे, 10th पास हुए होगे तो ये सब चीज़ें आपको आता हुआ करना है, ठीक। अब ध्यान दीजिए,
तो पहले कितना था 10%, अब क्या हो गया 19%। 15 ग्राम यूरिया और मिला दिए तब क्या हो गया 19% हो गया। कोई कष्ट नहीं है। देखो मुझे इसमें पीछे 33 लिखा, उसमें 53 लिखा, तो मुझे ये जल्द कैसे समझ में आएगा कि मैं गलती कर रहा हूँ? आपको मुझे लगा क्या, ज़रा ध्यान दीजिएगा, आप गलती खुद समझ सकते हैं। डाटा को एक बार इनिशियल डाटा से कंपेयर कर लेना, ठीक है। जैसे मुझे समझ में क्यों आया कि 30% गलत है कि देखिए ये 15 ग्राम और 15 ग्राम टोटल कितना 30 ग्राम यूरिया होगा। 30 ग्राम 100 ग्राम में होता सॉल्यूशन में, तब ना क्या होता 30%। यहाँ 30 ग्राम 15 ग्राम पहले से 15 ग्राम और है, 30 ग्राम यूरिया तो है बट 100 ग्राम में नहीं। कितने में? 165 ग्राम में, यानी 100 ग्राम में ऑब्वियस बात क्या होगा, कम ही होगा। जो 165 ग्राम में 30 ग्राम है तो एलिमेंट्री मेथड लगाओ कि 100 ग्राम में क्या होगा, कम ही होगा, ऑब्वियस बात है। तो मैं पिछली बार 30 ऑप्शन देखा और डाटा को कंपेयर किया तो मैं समझ गया कि ये गड़बड़ कर दिया हूँ, तो मुझे दिमाग में आया कि यहाँ पे गलत कटा हुआ है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सब चीज़ों को। कैलकुलेशन आप जल्दी करिएगा और एक बार फाइनल डाटा को इनिशियल डाटा को मैच करवा लीजिएगा कि कहीं आप गलती तो नहीं कर दें, ठीक है। स्पीड भी यहाँ पर होनी चाहिए और गलत भी नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीज़ों को मैनेज करोगे केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में, तो फिजिकल केमिस्ट्री आपके लिए बहुत इजी रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान और थोड़ा सा स्पीड, ठीक है। ये 3 चीज़ अगर आपके पास है तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में अगर नीट करते हो तो 45 क्वेश्चन में नीट के आपको 16, 18 या 15 क्वेश्चन मिनिमम आपके आते हैं। वो 15 क्वेश्चन करने में आपको अगर नीट वाले हो तो आपको बमुश्किल आपको 25 मिनट 20 मिनट लगेगा, ठीक है। ये आपके लिए क्या होगा, ये जो समय यहाँ इधर बचाओगे, ठीक है। अगर फिजिकल में 20 मिनट लग रहा है तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में और कम समय लगेगा, ठीक। और इधर जो समय बचाओगे वो आपको फिजिक्स बायो वगैरह में आप लगा सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आपको स्पीड थोड़ा सा होना चाहिए अच्छा, थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए और थोड़ा लॉजिक आपके आना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री में। ये 3 चीज़ आपके पास है तो आप बहुत जल्दी फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन बनाओगे, ज़्यादा इसमें लोड नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, तो एक बार वाटर मिला लिए, एक बार क्या मिला लिए, यूरिया मिला लिए। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं। अब मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि मान लीजिए घर में आप हो, आपको घर में टास्क दिया गया, ऐसा तो नहीं है पापा जो होते हैं घर में बिग बॉस तो नहीं होते जो टास्क दें, ये आपको इमेजिन करवाने के लिए एक चीज़ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। क्या कि मान लीजिए घर में आप 2 भाई लोग, ठीक है, भाई बहन, ठीक है, 2 बहन हो सकते हो। तो दोनों भाई लोग को क्या बोला गया कि भाई एक तुम शरबत बनाओ, शरबत समझ में आ रहा है, शरबत भाई वाटर प्लस शुगर का सॉल्यूशन, आप एक बनाओ, दूसरे भाई को दूसरा बोला कि आप अपना बनाओ, ठीक है। दोनों भाई अलग अलग बनाए, दोनों भाई अलग अलग सोल्यूशन बनाए। अब पापा बोले क्या कि नहीं, अब क्या करो तुम लोग मिक्स कर दो, अब क्या करो मिक्स करो। बड़ा भाई मान लीजिए क्या बनाया, वो 200 ग्राम ऑफ 20% शुगर सोल्यूशन बनाया, शुगर सोल्यूशन बाई मास बनाया। और दूसरा भाई जो बनाया वो क्या 300 ग्राम बनाया ऑफ 10% शुगर सोल्यूशन बनाया, क्या बाई मास। अब चीज़ों ध्यान दीजिएगा, अब पूछा गया कि भाई रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन बनेगा, जो रिजल्टिंग मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी शुगर सॉल्यूशन ही होगा, सॉल्यूट थोड़ी बदल रहा है, सॉल्यूट दोनों में क्या है सेम है। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो होगा उसमें बताइए कि फाइनल मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, ये बात तो तय है, बताओ 20% शुगर मतलब 100 ग्राम में 20 ग्राम था, 10% 100 में 10 ग्राम था, ये थोड़ा ज़्यादा मीठा होगा, ये थोड़ा कम होगा। अब दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो आप जानते हो कि मीठापन क्या होगा, बीच में आएगा, ठीक है। आप ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस किए होगा लाइफ में, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, ये थोड़ा ज़्यादा मीठा था, थोड़ा कम था, जब मिक्स करेंगे तो थोड़ा क्या होगा, जो परसेंटेज होगा मीठापन जो होगा क्या होगा, बीच में आएगा। अब ध्यान दीजिए, और सर बीच में क्या 15 हो जाएगा, नहीं 15 कब होता जानते हो, जब दोनों का अमाउंट क्या होता सेम होता। ऐसे तो कैलकुलेशन करके तो निकालेंगे ही, कुछ चीज़ें आपको आइडिया क्वेश्चन करने से पहले पता होना चाहिए कि आंसर क्या होगा। 20 और 10 के बीच में वो कंफर्म है, क्यों, क्योंकि भाई एक ज़्यादा मीठा है, कम मीठा, तो जो स्वीटनेस होगा, मीठापन जो होगा वो बीच में आएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब कहानी क्या है कि सर 10 और 20 के ठीक बीचों बीच क्या होता है, 15 होता है, क्या 15 होगा क्या, नहीं 15 कब होता है जब दोनों का अमाउंट क्या होता है बराबर, 200 ग्राम में 200 ग्राम मिलाते या 300 ग्राम में 300 ग्राम मिलाते, तब क्या होता ठीक बीचों बीच आता कितना 15%। लेकिन हम लोग मिला रहे हैं किसका, इसका ज़्यादा इसका क्या कम। तो आपको मैं सॉल्यूशन का जब डिफिनेशन दिया था तभी बताया था, आज फिर सुन लीजिए, जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उसकी प्रॉपर्टी थोड़ा ज़्यादा डोमिनेट करेगी, तो जो परसेंटेज होगा वो 10 के ज़्यादा क्लोज होगा। ठीक बीचों बीच क्या है 15%, लेकिन आंसर 15 से 20% की ओर जाएगा कि 15 से 10% की ओर, तो वो लोग 15 से 10% की ओर, क्योंकि इसका अमाउंट क्या ज़्यादा है। मतलब अब हम लोग ये भी जान चुके कि अब जो आंसर होगा वो 10 और 15 के बीच में होगा।
तो अगर ऑप्शंस दिए हुए हैं 4 तो आप बिना पेन चलाए आप ये बता सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा बातें? तो 2 अलग अलग डिफरेंट सॉल्यूशन को मिलाओगे जिसमें सॉल्यूट क्या हो, सेम हो, तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या होगा, उसके बीच में आएगा। ठीक है, ठीक बीचों बीच आएगा तो तब आएगा जब दोनों का अमाउंट क्या हो, सेम रहे। और बोलोगे सर ठीक बीचों बीच नहीं आया तो किधर जाएगा? ठीक बीचों बीच से क्या मान लीजिए 20 और 10 का 15 है तो किधर जाएगा, 20 की तरफ जाएगा कि 10 की तरफ जाएगा? तो जिसका अमाउंट ज़्यादा रहेगा, अमाउंट किससे ज़्यादा है 300 का, तो परसेंटेज क्या हो 15 से 10 की ओर जाएगा। मतलब जो डाटा होगा 15 और 10 के बीच में आएगा फाइनल सोल्यूशन का। ठीक है, ऐसे लॉजिक समझ। अगर मान लीजिए क्वेश्चन होता आपको क्या, क्वेश्चन में बोलता कि भाई एक सोल्यूशन है 500 ग्राम का, इसका परसेंटेज है 30%, और एक है मान लीजिए 300 ग्राम का, इसका परसेंटेज है मान लीजिए 10%। ठीक है, अब दोनों का बीच में क्या है 20% होता, नहीं कब होता, जब दोनों 500 होता या 300 होता, तो क्या होता ठीक बीचों बीच परसेंटेज आता। ये बात तो तय है कि अगर आप 2 सेम सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन को डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को मिक्स करोगे तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगा बीच में आएगा। ठीक बीचों बीच जरूरी नहीं है। कब ठीक बीचों बीच आएगा, जब दोनों सॉल्यूशन का अमाउंट क्या रहे, सेम रहे। मैथमेटिकली भी उसको प्रूव करेंगे, लॉजिकली थोड़ा समझ लो। तो ठीक बीचों बीच 20% होता, लेकिन ये आंसर नहीं होगा अभी, क्योंकि दोनों के अमाउंट सेम नहीं है। तो 20 और 30 के बीच में होगा कि 20 और 10 के बीच में होगा, 20 से किधर शिफ्ट होगा, तो अमाउंट किसका ज़्यादा है 500 वाले का। तो जो परसेंटेज होगा 20 और 30 के बीच में होगा, परसेंटेज होगा 20 और 30 के बीच में होगा। तो ये हुआ आपको लॉजिकली बताने का तरीका कि जो परसेंटेज होगा वो किधर होगा। लेकिन अब क्या है, अब हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकली करते हैं कि सर एग्जैक्ट कितना होगा। 10 और 15 के बीच में तो बोल दिए, लेकिन 10-15 के बीच में कितना, 11, 12, 13 कितना, तो उसके लिए हम थोड़ा क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप पुराने क्वेश्चन से इसको कंपेयर करो, तो पुराने क्वेश्चन से कंपेयर करोगे तो एक चीज़ ध्यान देना, पिछली बार इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किए थे, यूरिया मिलाए थे। उससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किए थे, वाटर मिलाए थे। मतलब क्या, एक में सॉल्वेंट मिलाए थे, दूसरे में क्या मिलाए थे, सॉल्यूट मिलाए थे। इस बार क्या है, मिक्स करोगे तो दोनों में सॉल्यूट भी है, इसमें भी सॉल्यूट है, इसमें भी सॉल्यूट है, उसमें भी सॉल्वेंट है, इसमें भी सॉल्वेंट है। मतलब इस तरह के अब क्वेश्चन में क्या हुआ, अब सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों मिक्स कर रहे हैं, तब क्या होगा। पिछली बार क्या, उससे पहले वाला क्वेश्चन जब यूरिया मिलाए थे तो सॉल्यूट चेंज हुआ था, सॉल्वेंट चेंज हुआ था। और उससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या मिलाए थे, जब सॉल्वेंट मिलाए थे तो सॉल्वेंट चेंज हुआ था, सॉल्यूट चेंज नहीं हुआ था। इस बार क्या हुआ, दोनों में सॉल्यूट भी चेंज हुआ, सॉल्वेंट भी चेंज हुआ, क्योंकि दोनों मिक्स हो रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से समझ लीजिएगा, बहुत आसान चीज़ है, बस पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए थोड़ा सा आपको समय देके पढ़ा रहा हूँ चीज़ें समझाने के लिए। ठीक है, थोड़ा समझिएगा। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, तो हम दोनों सोल्यूशन को अलग लिख लेते हैं पहले। ठीक है, वेट सोल्यूशन कितना 200 ग्राम भाई, परसेंटेज कितना भाई 20, सोल्यूशन का वेट यहाँ कितना 300 ग्राम, परसेंटेज कितना भाई 10। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें सॉल्यूट निकालते हैं। ठीक है, इसमें सॉल्यूट कितना है तो देखते हैं भाई, सॉल्यूट कैसे निकालते हो भाई, तो सॉल्यूट निकालते हैं भाई, परसेंटेज बराबर क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। यही होता है ना बेसिक फॉर्मूला, परसेंटेज निकालने का बेसिक फॉर्मूला यही होता है, इंडिविजुअल बटा में टोटल इंटू 100, इंडिविजुअल बटा में टोटल इंटू 100। तो परसेंटेज कितना है भाई, तो 20 है। सॉल्यूट का वेट कितना है तो नहीं पता, ये तो निकाल रहे हैं। सोल्यूशन का वेट कितना है 200 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो क्या कट जाएगा, तो एक कितना होगा 40 ग्राम। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट नहीं हो रहा होगा शायद, बहुत आसान कैलकुलेशन है। ठीक है, 40 ग्राम ये हुआ आपको। तो ये क्या 40 ग्राम क्या है, यहाँ पे है शुगर, यानी इस सॉल्यूशन पहले सॉल्यूशन में शुगर कितना है 40 ग्राम। एलिमेंट्री मेथड से आते बहुत आसान हो जाता, 100 में 20 ग्राम तो 200 में क्या 40 ग्राम। ठीक है, ये बस उन लोगों को बता रहा हूँ जो बिल्कुल एलिमेंट्री मेथड से करना नहीं जानते हो या नहीं समझ में आता है। जो लोग करना जानते हो इतना मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज यहाँ पे 10, यहाँ क्या है 100 में क्या 10 है, तो 300 में क्या हो 30, ऑलरेडी निकाल चुके हो। ठीक है, लेकिन परसेंटेज अगर फॉर्मूले से आता है तो फॉर्मूले से आओ। परसेंटेज 10, सॉल्यूट यहाँ पे नहीं पता मुझे। ठीक है, तो यहाँ सॉल्यूट x मान लेते हैं, टोटल कितना है 300 इंटू 100, तो क्या हुआ 2 जीरो क्या हुआ, क्या 30 ग्राम। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या हुआ 30 ग्राम हुआ, है ना। तो यानी अब देखिए, अब ये दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो फाइनल सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, तो फाइनल सॉल्यूशन में लिखेंगे कि सर सॉल्यूट का वेट कितना हो गया। तो सॉल्यूट आने के 2 सोर्स, सॉल्यूट कौन है शुगर, वो दोनों में है। क्या है 2 सोर्स हैं, एक 40 ग्राम वाला है क्या 30 ग्राम वाला,
तो 40 + 30 कितना हो जाएगा 70 ग्राम। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो सॉल्यूशन क्या है 200 यहाँ से 300 यहाँ से, तो कितना 200 + 300 कितना होगा 500 ग्राम। तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो परसेंटेज अब निकलेगा, अब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 70 है, सॉल्यूशन वेट का कितना है 500 है, परसेंटेज कितना है 100, तो कितना हो जाएगा ये आपको 14% हो जाएगा। वो क्या बोला था मैं कि जो परसेंटेज होगा 15 और 10 के बीच में आएगा, क्योंकि अमाउंट किसका ज़्यादा है इसका, तो ठीक बीचों बीच ना होके थोड़ा ज़्यादा अमाउंट वालों की तरफ शिफ्टेड रहेगा। तो एग्जैक्ट कितना है 40। इसका एक फॉर्मूला भी बना लेंगे हम लोग। ठीक है, पहले इसको देख लीजिए, समझ लीजिए क्या किए हम लोग, थोड़ा सा समझ लीजिए आप। ठीक, चलिए देखिए उसको बताएं। देखिए अब यहाँ पे फॉर्मूला इसको बना लेते हैं। बोलो सर फॉर्मूला क्या उसके लिए रटने वाली बात है, नहीं, आप याद कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो उस फॉर्मूले को, सॉरी समझ भी सकते हो और याद तो हो ही जाएगा। ठीक है, देखिए समझना कैसे है, इसमें जो फॉर्मूला लगा रहा हूँ उसमें क्या होना चाहिए, सॉल्यूट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। सॉल्यूट क्या होगा सेम होगा। एक का वेट मान लीजिए W1 है, परसेंटेज मान लो x1% है, दूसरे का वेट क्या है W2 है और परसेंटेज क्या है x2 है। ढंग से देखना,